हाय पब्लिक एंड वेलकम पब्लिक। अडोबी इलस्ट्रेटर की क्लास 6 के अंदर आप लोगों का वेलकम है। इस क्लास के अंदर हम लोग सीखेंगे पेन टूल। बेसिक लेवल के ऊपर मैंने आप लोगों को क्लास 5 में सिखा दिया था स्ट्रेक लाइन वाला। क्लास 6 के अंदर हम लोग सीखेंगे कर्व लाइन के साथ। तो चलें स्टार्ट करते हैं क्लास 6 अपनी। सबसे पहले मैं लूँगा पेन टूल, सही है। और मैं इसकी स्ट्रोक लूँगा, सिर्फ फिल नहीं ली हुई मैंने, देखिए डिफ़ॉल्ट आता है। मैंने जो फिल है वो इसकी नन कर दी है। और जो मैं स्ट्रोक लूँगा इसकी वो मैं बढ़ाऊँगा ताकि आप लोगों को सही से दिखे। ये भी 1 फीट है, मैं इसको 1 फीट से बढ़ा दूँगा काफ़ी ज़्यादा ताकि आप लोगों को इजीली दिख जाए। अगेन मैंने क्लास 5 के अंदर आप लोगों को बताया था लाइन जब ड्रॉप हो जाए, छोड़ देता है उसको, तो एक दफ़ा क्लिक करें। ये देखें माइनस का आइकन आ रहा होता है, चाहे तो इस जगह पे क्लिक करें। ये आ रहा है एंकर पॉइंट। जब ये माइनस का आइकन आते तो ये यहाँ से जोड़ देता है। बहुत सारे लोगों से ये नहीं हो रहा था, नहीं जुड़ लेते। देखें जुड़ गया, कंट्रोल Z। अभी मैं इसको लूँगा सीधा और यहाँ से इसको जोड़ दूँगा। अब ये देखें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया मैंने। यहाँ पे कितने एंकर पॉइंट हैं हमारे? 1 2 3, ठीक है। अब ये देखें पेन टूल के ऊपर क्लिक करा, ये रहा ऐड एंकर पॉइंट। यहाँ पे मैंने क्लिक करा। अब कितने हो गए हमारे एंकर पॉइंट? 1 2 3 4। चौथे वाले को मैंने पकड़ा और इसको यहाँ रख दिया, ठीक है। ये बन गया हमारा इस रेक्टेंगल। थोड़ा सा इसको मैं रोटेट कर देता हूँ। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, शिफ्ट का बटन साथ में दबा लिया और इसको रोटेट कर दिया, ठीक है। रेक्टेंगल बन गया हमारा। अब देखो इसके अंदर कितने एंकर पॉइंट आ रहे हैं? 1 2 3 4। अब मैं गया यहाँ पे, मैंने डिलीट एंकर पॉइंट टूल ले लिया और ये कर दिया। मैंने कैश लॉक का बटन दबाया हुआ है तो ये आइकन चेंज हो गया। अगेन दबा दिया, देखो वही आइकन आ गया। अब कितने एंकर पॉइंट हो गए? 3। तो आप लोगों को समझाने का मतलब ये था। आई होप आप लोग डिलीट एंकर पॉइंट, ऐड एंकर पॉइंट ये समझ गए होंगे बहुत अच्छे से इस क्लास के अंदर। तो चलिए अब आते हैं कर्व के ऊपर। देखो एक तो ये ऑप्शन दिया हुआ है एंकर पॉइंट टूल, ये कर्व करता है। यहाँ से देखो ऐसे दबाओगे आप, ये हो गया कर्व। अब जब ये कर्व करता है ना एक लाइन, तो उसके साथ ये 2 लाइनें भी बना देता है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से होती हैं लाइनें पर चेंज। इससे आप अगर करेंगे तो सिंपली ऐसे ऐसे कर सकते हैं। ये देखें या तो ऐसे ले जाएगा या तो ऐसे ले जाएगा। अभी मैंने कर दिया इसको ऐसे, सही है। अब देखो इसकी अगर ये लाइनें हमने मैनुअली सेट करनी है तो हमने लेना होगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। उससे मैं ये 1 पॉइंट पकड़ के इधर कर सकता हूँ, चाहूँ तो इसको ऐसे कर सकता हूँ। ये आप लोग अभी समझ जाएंगे, टेंशन नहीं लेनी। मैंने इसके लिए भी प्रोजेक्ट बना के रखा हुआ है आप लोगों को समझाने के लिए। उससे मैं आप लोगों को ये समझा दूँगा। अभी जस्ट दिखा रहा हूँ थोड़ा सा बिगिनर लेवल के ऊपर, ठीक है। चलो अब आ जाओ, इसका मैं आपको एक D लेटर बना के दिखा देता हूँ। पेन टूल लिया मैंने, इधर क्लिक करा, इधर क्लिक करा और ये सीधा क्लिक नहीं हुआ, शिफ्ट का बटन दबा लूँ साथ में। अब ये बन गया एक स्क्वायर जैसा रेक्टेंगल, सही है। यार ये रेक्टेंगल स्क्वायर वगैरह कंफ्यूज करते हैं, इसको स्क्वायर ही बोल दो आप, भले जैसा भी बने, सही है। मेरे को कंफ्यूज कर रही है ये चीज़। ये अभी मैंने बना लिया। अब देखो ये वाला टूल लिया मैंने, इसका पेट जो है थोड़ा सा बाहर निकाल दिया और मैंने लिया डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ये 2 पॉइंट एंकर पॉइंट वगैरह 1 2 और एरोस की से इसको कर दिया लेफ्ट साइड की तरफ। आने दो आने दो। अच्छा ये आप लोगों को सिखाते हुए मेरी रियल लैंग्वेज नहीं है तो मेरे को थोड़ी सी परेशानी होती है बोलने में, थोड़ा सा एहतियात से बोलना पड़ता है, तो आप लोग इस चीज़ का माइंड नहीं करिएगा। अब इसको मैंने लिया और इनको कर दिया मैंने ऐसे, ये बन गया D हमारा। अभी के लिए थोड़ा सा ख़राब D बना, इतना अच्छा नहीं लग रहा, पर इसको समझ लो D बन गया पहला प्रोजेक्ट कर्व से आप लोगों का। अब चलो मैं आप लोगों को कर्व वाला समझाता हूँ पेन टूल के अंदर भी डायरेक्ट। एक तो हम सिंपली क्लिक करते हैं, सीधी सीधी लाइनें बन जाती हैं। लेकिन अगर यहाँ से आप लोगों ने कर्व करना है, मैं करके दिखा दूँ। एक दफ़ा क्लिक करा मैंने, सही है। अब मैं इसको जो है ना ऐसे कर्व करूँगा ना तो ये देखें ये राउंड हो रहा है।
अब एक अगर मैं पॉइंट राउंड कर लूँगा तो दूसरा भी राउंड ही रहेगा। ये देखें, अब ये तीसरा जो है सीधा बनेगा, ये सीधा बना लिया। अब मैंने एक दफ़ा क्लिक करके इसको यूँ थोड़ा सा राउंड करा, अब जो बनेगा ना अगला वो भी राउंड रहेगा। सही है। इसके बाद जो बना ये भी राउंड रहा। ये मैं आप लोगों को और अच्छे तरीके से समझाता हूँ। ये देखें, एक दफ़ा मैंने क्लिक कर दिया, सही है, दूसरी दफ़ा यहाँ क्लिक कर दिया, अब मैंने इसको यूँ राउंड कर दिया। अब जो अगला बन रहा है ना वो राउंड बन रहा है। एक दफ़ा क्लिक कर दिया फिर सीधा बन गया। अब इसको एक दफ़ा क्लिक करा, ये समझ लीजिएगा चीज़ें, वरना कंफ्यूज हो जाओगे, मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी, अगेन बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखो, एक और दफ़ा मैंने इसको करा राउंड, अब दूसरी दफ़ा अगर मैं एक दफ़ा क्लिक कर दूंगा तो अगला पॉइंट सीधा बन रहा है, सही है। लेकिन कंट्रोल सेट, इसकी जगह मैं सीधा क्लिक नहीं करता, इसको यूँ दबा के रखता हूँ और एक और कर्व दे देता हूँ, तो अगला भी कर्व आएगा। जब तक मैं कर्व देता रहूँगा ये आते रहेंगे, सीधी लाइनें नहीं बनेंगी। देख रहे हो, ये आप लोगों को मैंने समझाने के लिए बताया था। एक राउंड बनाते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिक आता है, लेकिन अगर तीसरा भी बना दिया तो फिर चौथा भी राउंड आता है। अभी आप लोग बड़ी आसानी से समझ गए होंगे चीज़। आई नाउ, ये मैंने कुछ चाइनीज़ में लिख दिया होगा, ट्रांसलेट कर लेना, डिलीट। अब देखो यहाँ पे आए हम, मैंने पेन टूल लिया, एक दफ़ा कर्व लाइन बना दी। अब मैं चाह रहा हूँ ये कर्व नहीं बने भाई, अगली मुझे सीधी चाहिए, तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, एक दफ़ा इस पॉइंट पे क्लिक कर दूँगा। अब ये कर्व हट गया इसका, इधर क्लिक करा और इसको हल्का सा राउंड करा। अब मैं चाह रहा हूँ अगली भी राउंड नहीं बने, तो एक दफ़ा क्लिक कर दूँगा, जितनी चाहूँ सीधी बना लो और यहाँ से राउंड कर लो। अब आप लोगों को समझ में आ गई। अब चलो मैंने कुछ प्रोजेक्ट बनाए, उनके ऊपर आप लोगों को पेन टूल से करके दिखाता हूँ। अगेन इलस्ट्रेटर के अंदर फाइल लाने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली ये रही क्लास 6 बेसिक लेवल, ये भी क्लास 5 की तरह बेसिक से एडवांस 2 मोड के अंदर बनाइए। ये मैंने ड्रॉप कर ली। अब यहाँ से एम्बेड कर दिएगा और लॉक करना आप लोगों को बताया हुआ है, Ctrl+2 लॉक। ये हो गई हमारी लॉक, और ये फोल्डर मैं कैंसिल कर दूँ। नीचे मुझे वीडियो का टाइम दिखता रहता है कितना हो रहा है, इससे लंबी नहीं होता गया। अब ये मैंने कुछ शेप बनाए हुए हैं आप लोगों के लिए। अगेन स्ट्रोक का कलर हम ले लेंगे रेड और स्ट्रोक कर लेंगे 2 फीट की। पेन टूल लूँगा सिंपली, और जिसका ये वाला वर्क प्लेस नहीं आ रहा उसको मैं अगेन बताऊँगा। विंडो के अंदर जाओ, वर्क प्लेस के अंदर जाओ, यहाँ से ऑटोमेशन कर लो सिंपली, बस आप लोगों को आ जाएगा। राइट साइड पे टूल आ रहे होंगे, सिंपली मैंने उनको कैंसिल करा था, वैसे कर लेना ताकि आप लोगों का ये वाला वर्क प्रेस आ जाए। अभी के लिए ऑटोमेशन वर्क प्रेस जो है वो आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन है। इसके अंदर ऊपर चीज़ आ रही होती हैं, विंडो में जाने के लिए बिगिनर्स लेवल के ऊपर ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, जब आप लोग सीख जाएंगे, क्लास 11-12 तक आ जाएंगे तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पैनल आते होंगे, तो आप लोग एडजस्ट कर लेंगे। अभी के लिए नहीं, यही वर्क प्लेस रखो, मैं सजेशन आप लोगों को यही करूँगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसके अंदर मैंने क्या करा हुआ है कि हर ऑब्जेक्ट के साथ एक स्क्वायर डब्बा भी बनाया हुआ है, तो इस स्क्वायर डब्बे के ऊपर फोकस नहीं करना है। मैंने पता नहीं क्यों बना दिया, बस बना दिया, मेरे दिल में आ रहा था। तो हम अंदर वाले बनाएंगे शेप। एक दफ़ा इसमें क्लिक करना है, सिर्फ एक दफ़ा इधर क्लिक करना है और एक दफ़ा इधर से क्लिक कर देना, सही है। अब इसको करना है कर्व। यहाँ पे मैं माउस का क्लिक लेके जाऊँगा और इसको ऊपर की तरफ करूँगा। ऐसे नहीं करना ना, ऐसे करना है। हमने इसको किधर करना है, ऊपर करना है, देख रहे हैं। नीचे कर रहा हूँ तो ऐसे आ रही है, चाहो तो शिफ्ट का बटन दबा लो साथ में, देख रहे हो। मुझे चाहिए इतना, ओके। अब अगली लाइन क्या आ रही है, कर्व आ रही है, तो एक दफ़ा क्लिक करूँगा, कैंसिल, ताकि ये कर्व नहीं आए। मैंने इसी को लिया हुआ और हैंड टूल पे आ गया, तो ये नहीं हटता, ये रहता है अपना बरकरार, देख रहे हो। ये भी बड़े फ़ायदे हैं इससे। यहाँ पे क्लिक करा, अब अगली लाइन मुझे कर्व चाहिए, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और अब ये अगली मुझे कर्व नहीं चाहिए, यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये लो, पहला प्रोजेक्ट बन गया आप लोगों का कर्व से ड्रॉ करके। अब दूसरा शेप बनाने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर लाइनें ब्रेक नहीं करनी, ये सिंपली बन जाएगा। आप लोगों का पेन टूल लेना है, सही है, और उसके बाद चाहें तो कहीं पे भी क्लिक कर दें, कहीं पे भी कर देना भाई। मैंने यहाँ पे क्लिक करा, एक पॉइंट तो आपने सीधा करना है, ऐसा नहीं कि यही ऐसे कर्व में बना लो तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। एक दफ़ा क्लिक कर दो और इसको कर दो ऐसे कर्व,
अब सारा हमने कर्व करना है। यहाँ पे आएंगे, ऐसे कर्व कर देंगे, इधर क्लिक करा, ऐसे कर्व कर दिया, इधर क्लिक करा, ऐसे कर्व कर दिया, कंट्रोल Z कर्व। कहीं पे गड़बड़ आए तो कंट्रोल Z कर लेना। और एक चीज़ बता दूं, ज़रूरी नहीं है सेम इसके ऊपर बैठे। अभी आप लोग बिगिनर्स लेवल के ऊपर हैं तो सेम बिठाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो मैं यहाँ से सेम नहीं बिठा रहा, क्योंकि मैंने ऐसे ही जो है बना दिया था पेन टूल से। सेम भी बिठा सकते हैं ये वैसे, लेकिन मैं तो अभी के लिए नहीं बिठाऊंगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को इशू नहीं है। ऐसे ही बना लिए गए, देखें कर्व, अगेन कर्व, फिर कर्व, और फिर कर्व, फिर कर्व, और ये आखिरी भी कर्व कर दो। ये लो बन गया। अब ये लाइन है, एक दफ़ा इधर क्लिक, एक दफ़ा इधर क्लिक, और इसको करेंगे हम ऐसे कर्व। ये मैंने कर दिया, और दूसरा क्लिक कर देंगे इधर, उसके बाद एक क्लिक करेंगे इधर, फिर मैं इसको करूँगा कर्व। अब दूसरा भी कर्व आ रहा है हमारा, उसको इधर क्लिक करेंगे, और गलत हो गया, कंट्रोल Z, और इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ बन गया। आई नो आप लोगों के समझ में आ रहा होगा ये कर्व, और जिसके नहीं आ रहा ना वो वीडियो पीछे जाके दोबारा देख ले, ताकि आ जाए समझ में, क्योंकि मैं बड़े आसान तरीके से समझा रहा हूँ ये पेन टूल। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, एक दफ़ा क्लिक, एक दफ़ा क्लिक, एक दफ़ा क्लिक। और ये चीज़ मैं बता दूँ, मेरे को कंपेयर नहीं करना है, प्रोफेशनल तरीके से भी बन सकता है। मैं भी आप लोगों को पेन टूल सिखाने बैठा हूँ, प्रोफेशनल तरीका नहीं दिखा रहा, बनाना सिखा रहा हूँ, पेन टूल चलाना सिखा रहा हूँ अभी, तो इसलिए मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ। इसके और भी तरीके हैं जिससे एक्यूरेट बैठ जाता है और प्रोफेशनल लेवल पे बन जाता है। और ये भी शेप है सिर्फ, जो कि मैंने खुद बना के रखे हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को सिखा सकूँ। मेरी कोशिश यही है कि इस कोर्स के अंदर मैं किसी की कोई भी चीज़ नहीं उठाऊँ, जो भी यूज़ करूँ वो अपना यूज़ करूँ। तो जब भी मैं आप लोगों के लिए क्रिएटिविटी खुद कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को आसान तरीके से सिखा सकूँ। दूसरे अगर मैं किसी के लोगो उठा के आप लोगों को सिखाऊंगा उनके ऊपर, तो मज़ा नहीं आएगा। मैं सिखा रहा हूँ आसान शेप के ऊपर, और आप लोगों को ये फाइलें भी मैं डाउनलोडिंग पे डाल रहा हूँ, ताकि आप लोग डाउनलोड करके इनके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, मेरी गारंटी ये सीख जाएंगे। अब देखो यहाँ से मैंने क्या करना है, इसको कर्व करना है ऐसे, ये होगी। अब दूसरा हमने रोकना नहीं है, वो कर्व पे रहने दो। तीसरा भी नहीं रोकना भाई, ये लो, ये हो गया। अब इसको हम रोकेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे, बन गया। और अंदर का कैसे बनाएंगे, एक ये प्लस करता रहेगा, इधर क्लिक करेंगे, इधर क्लिक, इधर क्लिक, इधर क्लिक, इधर क्लिक, ये लो बन गया। अब आ जाएंगे इसके ऊपर, यहाँ पे मैंने एक दफ़ा क्लिक करा और इसको कर दिया कर्व। अब इसको कर्व से हटाऊंगा मैं, और इसको कर दिया कर्व, और इसको कर दिया कर्व, और इसको कर दिया कर्व। देख रहे हैं कितना सिंपल है, सिर्फ कर्व लाइन है। और मैं इसको यूँ माउस का क्लिक दबाया हुआ है मैंने। अगर आप लोगों के पास माउस नहीं होगा, लैपटॉप के अंदर होंगे तो भी कर लेंगे, लेकिन लैपटॉप के अंदर थोड़ी सी परेशानी होगी बिना माउस के। ये देखें, अगर इसको ज़्यादा ऐसे ले जाओ तो ये आड़ा टेढ़ा बनता है। तो ये मिद्दात जो है ना, ये आप लोगों ने समझनी है, ऐसे नहीं बिठाना, ऐसे बिठाना है। ये चीज़ समझ जाओगे ना, फिर पेन टूल आप लोगों के लिए खुद ही आसान हो जाएगा। देखो ज़्यादा करोगे, जब तक नहीं बने ना, माउस का क्लिक रखो, ऐसे घुमाओ, चेक करो सही बैठ रहा है, ओके, फिर रोको। इस तरह सीखो पेन टूल। अब ये मैंने दोबारा कर्व करा। अब अगला जब मैं कर्व दे रहा हूँ तो भी मेरे पास ऑप्शन है, मैं चेक कर सकता हूँ इस लाइन से नहीं हो रहा, कंट्रोल Z, यहाँ पे आ गया, मैं यहाँ पे बिठा के चेक करूँगा, हाँ बैठ गया, सही है। इस तरह आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, और ये जस्ट प्रैक्टिस है, ज़रूरी नहीं है एक्यूरेट बिठाना। ये चीज़ मैं आप लोगों को फिर बता रहा हूँ, और एक्यूरेट बिना बनाए भी बना के दिखा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को ये नहीं हो कि सर एक्यूरेट बना रहे थे हमसे नहीं बन रहा। नहीं भाई, मैं भी नहीं बना रहा एक्यूरेट आप लोगों के लिए। और बोलो, इधर कर दिया क्लिक, इधर कर दिया। अब अगेन यहाँ से मैंने रोक दिया, सही है। और ये कर्व, और अगला कर्व जो है वो खुद ही बैठ जाएगा। लो ये भी बन गया। अब ये थोड़ी सी इसके अंदर मैंने बहुत ज़्यादा लाइनें डाल दी थी शशकों में, तो कोई मसला नहीं है। इधर क्लिक, और वो दिख रहा नहीं है आप लोगों को, इधर क्लिक, सही है।
और अगेन इधर क्लिक, ये सीधा क्लिक, फिर कर्व थोड़ा सा, और ये कर्व को हम रोकेंगे नहीं, रहने दो। और ये कर्व, अब इसको रोकेंगे, सीधा क्लिक, फिर एक कर्व, और इस वाली लाइन को मैं ब्रेक नहीं करूँगा, ऐसे ही रहने दूंगा। इधर कर्व, अब इधर क्लिक, अब यहाँ पे आ जाओ, ये देखो यहाँ पे ऐसे करना है, इसको रोकना है, इधर क्लिक करना है, इधर क्लिक करना है, अगेन इसको कर्व करना है, फिर इसको रोकना है, फिर इधर क्लिक करना है, फिर इधर क्लिक करना है, फिर इधर क्लिक करना है, फिर कर्व करना है, फिर इधर क्लिक करना है, फिर इधर क्लिक, फिर इधर क्लिक, फिर इधर क्लिक, फिर इधर। ये देखो कितनी आसानी से बन रहा है ना ये लो, ये मैंने थोड़ा सा स्पीड में बना दिया, पर आप लोग समझ गए होंगे। सही है, ये भी बन गया। अब आ जाओ हमारे छठे शेप के ऊपर, और जो मैं कह रहा था प्रोफेशनल तरीके से बना सकते हैं वो ये देखो, डायरेक्ट आपने दिया एक बॉक्स, प्रोफेशनल लेवल पे ऐसे काम होता है। इसको मैंने यहाँ से ऐसे बिठाया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, सही है। इसको मैंने करा थोड़ा सा इधर, उसके बाद मैंने लिया एक और बॉक्स, और वो मैंने ऐसे बनाया। अब मैंने अगेन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल दिया और इन दोनों पॉइंटों को कर दिया ऐसे राउंड। ऐसे मैं कहता था, कोई मेरे को कंपेयर नहीं करना कि प्रोफेशनल तरीके से ऐसे बन सकता है। हाँ भाई बन सकता है, मैं नहीं बना रहा क्योंकि मुझे अपने स्टूडेंटों को सिखाना है। मैंने अपनी क्रिएटिविटी नहीं दिखानी है अभी बिल्कुल भी। मेरी शॉर्ट बहुत सारी पड़ी हुई हैं जिसके अंदर मेरी अनलिमिटेड क्रिएटिविटी है, किसी को देखनी हो वो वहाँ से देख सकता है। एक दफ़ा इधर क्लिक करा, एक दफ़ा इधर क्लिक करा, और एक दफ़ा ये देखो, अब ये मैंने कर दिया कर्व, और इस कर्व को अब मैं रोकूंगा। फिर एक दफ़ा मैंने इधर क्लिक करा, और इसको फिर मैंने अगेन कर्व कर दिया, और इसको मैंने रोका, और एक दफ़ा इधर क्लिक करा, इधर क्लिक करा। अब ये देखो, ये जो है ना, शेप बिल्डर नहीं सिखा रहा मैं, इधर क्लिक करा। अब ये लाइन आप लोगों से बैठेगी नहीं अभी, अगर ऐसे यूं करेंगे तो आगे पीछे हो जाएगी। एक दफ़ा इधर क्लिक करो, अनब्रेक हो गई लाइनें, यहाँ से जोड़ा। अब ये वाली लाइन हमने पूरी जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से बस ये एक बना लो, बहुत है इतना। वरना यहाँ पे आप लोगों को शेप बिल्डर कलर यूज़ करना पड़ जाएगा, जो कि अभी हमने शेप बिल्डर यूज़ नहीं करना। ये है टूल, ये मैं आप लोगों को सिखाऊंगा शेप बिल्डर, अभी नहीं सिखा रहा। इससे लोगो वगैरह बनाने में काफ़ी आसानी हो जाती है, लेकिन अभी मैं आप लोगों को पेन टूल सिखा रहा हूँ। अब ये कुछ आसान सी शेप है, सिंपल। इधर एक दफ़ा क्लिक करना है, ऐसे क्लिक करना है, ऐसे क्लिक, इधर क्लिक, और इधर क्लिक करके घुमा दिया। अब इसको बनाने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली पेन टूल, इधर क्लिक और कर्व करना है। फिर ये कर्व रहने देना है, इसको रोकना नहीं है। ये देखो ये बन गया, इसको भी नहीं रोकना। इधर इस पूरे में आपने रोकना ही नहीं है, इधर क्लिक, और ये थोड़ा सा ऐसे बनेगा, कोई बात नहीं। अच्छा, ये अगर आप लोग चाहो तो बता रहा हूँ, सेट कर सकते हो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। ये देखो हो गया। तो ये चीज़ें भी हैं इसके अंदर। अब ये बनाते हैं, आ जाओ पेन टूल से, इधर क्लिक और एक दफ़ा इधर क्लिक। अब इसको रोकना नहीं है, इधर क्लिक कर देना है, सीधा सीधा क्लिक। अब यहाँ से हमने एक कर्व दिया, कर्व को नहीं रोकना, चलने दो, और इधर अब एक दफ़ा इधर क्लिक करा, एक दफ़ा कर्व दिया, इसको रोकना है भाई, और इधर लो ये भी बन गया। अब क्या रहता है, ये बादल वाली शेप। इसके अंदर तो आपने एक दफ़ा क्लिक करना है, फिर रोकना है, फिर क्लिक करना है, फिर रोकना है। देखना आप लोगों के लिए कैसे कैसे शेप बना है। एक दफ़ा क्लिक करो, रोको, फिर करो। ये ऐसे शेप है ना, इनके ऊपर अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो कर्व के अंदर तो आप लोग मास्टर बन ही जाओगे। देखो एक दफ़ा क्लिक कर रहा हूँ मैं, और उसके बाद मैं उसकी लाइन ब्रेक कर रहा हूँ कर्व की। इसके अंदर बस ऐसे ही बनाना है ये आपको, और ये भी ऐसे बिठाओगे ना बैठ जाएगा। और देखो बिठाने में अगर ऐसे यूँ प्रॉब्लम आ रही हो तो थोड़ा सा क्लिक दबा के रखना, देख लेना बैठ रहा है सही। हाँ जी बैठ रहा है, ओके डन, रोक दो।
फिर दोबारा क्लिक करो, ऐसे हो गया, ज़्यादा कोई मसला नहीं है। घुमाओ फिराओ, ऐसे बैठ गया, ओके डन। इस तरह थोड़ा सा आप लोग फंसोगे, आई नो, ऐसे यूँ होगा, कभी आपसे यूँ होगा, यूँ होगा, ऐसे हो गया, कोई मसला नहीं है। दोबारा घुमा लो भाई। राइट में लेके जाओगे तो ये लाइन जो है लेफ़्ट तरफ घूमेगी, लेफ़्ट में लेके जाओगे तो राइट तरफ घूमेगी, ऊपर करोगे तो ऐसे होगा। ये आप लोगों को बस ये समझना है। अभी देख रहे हो, मैंने आप लोगों को बड़े आसान तरीके से समझा दिया है। वैसे अब तक तो काफ़ी लोग प्रैक्टिस भी करना स्टार्ट हो गए होंगे मेरी वीडियो देखते हुए ही, लेकिन पूरी वीडियो देख लो उसके बाद जाना यार, अभी बहुत कुछ है, एडवांस लेवल भी रहता है इसका। अब देखो, ये मैं बनाऊंगा, एक दफ़ा इधर क्लिक करूंगा, एक दफ़ा इधर क्लिक, एक दफ़ा इधर क्लिक, और इसको मैं कर दूंगा कर्व। अगेन मैं कर्व रहने दूंगा। ये सही नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, ऐसे ही बना देंगे। सही तो आप लोग बना ही लोगे, मैं तो आप लोगों को सिखा रहा हूँ ये। उसके बाद मुझे पता है सबने कितने अच्छे तरीके से इसको बना के देना है मुझे। इसको वाले कर्व को भी मैं नहीं रोक रहा, रोक दिया क्या मैंने, कोई बात नहीं, इसके ऊपर वैसे ही डब्बा आ जाएगा। इसको तो सिंपली हम बना लेंगे, क्लिक 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 क्लिक। और ये मैंने एक्यूरेट नहीं बिठाया, चाहूँ तो इसको मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सेट कर सकता हूँ, और इसको मैंने सीधा लेना था पर मैंने नहीं दिया, ऐसे ही बना दिया, टेंशन नहीं लेना। अच्छा, ये इसकी जो ये वाली लाइन है, ये लाइनें नहीं बनाना, इसको सिंपली सी बना लेना। ये शेप बनाने में मैंने थोड़ी सी गलती कर दी थी, लास्ट वाला। असल में थक गया था यार, काफ़ी मेहनत लगती है शेप बनाने में भी। उसके बाद फिर इसको दोबारा से अपने बने हुए शेपों को ड्रॉ करना। यहाँ पे मैंने कर्व करा, ये लो। बेसिक लेवल आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। ये सारे मैं सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट हो गए, इनको इधर लेके जाऊँगा और ओवर टूल लिया और स्ट्रोक का कलर कर दूंगा सबकी ब्लैक। वाइट हो गया, ब्लैक हो जा भाई। और स्ट्रोक में कर दूंगा 2 फीट की। अब देखो क्या करना है आपने, ये सेलेक्ट करना है, आई ड्रॉपर टूल लेना है, साथ में शिफ्ट का बटन दबा लेना है, साथ में शिफ्ट का बटन दबा लेना है। अब शिफ्ट से जो है स्ट्रोक के अंदर कलर आ गया, क्योंकि फिल ऊपर नहीं थी, फिल ऊपर होनी चाहिए। ये लो, सही है। अब इसको सेलेक्ट करा, आई ड्रॉपर टूल, शिफ्ट का बटन, इसको सेलेक्ट करा, आई ड्रॉपर टूल, शिफ्ट का बटन, आई ड्रॉपर टूल, शिफ्ट का बटन, ये दो सेलेक्ट करने, आई ड्रॉपर टूल, शिफ्ट का बटन, आई ड्रॉपर टूल, शिफ्ट का बटन, आई ड्रॉपर टूल, शिफ्ट का बटन। इसको वाइट कर देंगे, आई ड्रॉपर टूल, शिफ्ट का बटन, और इसको सेलेक्ट करा, आई ड्रॉपर टूल, शिफ्ट का बटन, आई ड्रॉपर टूल, शिफ्ट का बटन, ये लो। बेसिक लेवल आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। और कंट्रोल टू अनलॉक, इसको करेंगे डिलीट। ये देखें, ये शेप आप लोगों के बन चुके हैं। अब आते हैं एडवांस लेवल के ऊपर। ओके, अब हम आ गए हैं एडवांस लेवल के ऊपर। सबसे पहले हम जाएंगे फोल्डर के अंदर, और ये रहा क्लास 6 एडवांस लेवल। ये तस्वीर सिंपली ऐसे ड्रॉप कर लेंगे और इसको कर लेंगे इनबैट। ये मैंने कर लिया। अब ये है हमारी एडवांस लेवल की तस्वीर, फोल्डर में क्लोज कर दूं। अब देखें, ये तस्वीर को हम सबसे पहले करेंगे लॉक। अब ये आप लोगों ने खुद बनानी है। पेन टूल में आप लोगों को पूरा सिखा चुका हूँ कैसे कर्व करना है, सारी चीज़ें। ये सेम उसी प्रोसेस से बनेगी, सिंपल है। आप लोगों के लिए टास्क है, मैं डिस्क्रिप्शन में इस तस्वीर की लिंक डाल दूंगा, और जो बेसिक लेवल से प्रैक्टिस करवाई है उसकी भी लिंक डाल दूंगा, और ये जो टास्क है इसकी भी लिंक डाल दूंगा। ये आप लोगों ने बनाना है, ठीक है। चलें, मैं आप लोगों को ये बना के भी दिखा देता हूँ स्पीड अप मोड के अंदर। तो चलें स्टार्ट करते हैं।
आई होप आप लोगों को क्लास 6 काफ़ी पसंद आई होगी। इसके अंदर हम लोगों ने पेन टूल पूरा एडवांस लेवल से कर्व वाला कवर कर लिया। ऐड एंकर पॉइंट और डिलीट एंकर पॉइंट ये सारे हमने सीख लिए, कर्व करना भी सीख लिया और कुछ शेप भी बना लिए कर्व करते हुए, और साथ ही साथ हम लोगों ने एक वैम्पायर भी बना लिया। तो इतना इनफ है, पेन टूल आप लोगों को मुकम्मल अब तक आ गया होगा। मिलते हैं गाइस क्लास 7 के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।